नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के 154वें सेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस हफ्ते में जितने भी आईपीओ आने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। क्योंकि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनने जा रहे हैं, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो आपको फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में भी अपडेट पता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई क्लाइंट आपको इंश्योरेंस को रिजेक्ट करते हुए स्टॉक मार्केट आईपीओ का बहाना बनाए तो आप उसको काउंटर कर पाएं, आप उसको अच्छे से समझा पाएं। इस हफ्ते 9 आईपीओ आने वाले हैं, आईपीओ वर्सेस बीमा, इन दोनों का हम एक फेयर कंपैरिजन भी करेंगे और आपको बताऊंगा 9 कौन कौन सी कंपनियों के जो आईपीओ हैं वो आने वाले हैं। इसमें कई सारी कंपनियों के एसएमई आईपीओ भी आने वाले हैं जो कि छोटी कंपनियां हैं, तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे प्रॉपर एनालिसिस करके कि कौन सी कंपनियां क्या काम करती हैं। तो ये पूरा हमारा 365 दिन का जो सेशन चल रहे हैं, डेली 8 बजे हमारा वीडियो आता है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस जरूर करिए और ध्यान से इस लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आईपीओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बीमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब आईपीओ इंपॉर्टेंट है, कब बीमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी में पैसा लगाना है क्लाइंट का, किस में नहीं। क्योंकि एज ए एडवाइजर वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप बताओ कि इस कंपनी में लगाना चाहिए आईपीओ या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए 23 फरवरी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस मंडे से लेके नेक्स्ट संडे तक के बीच में इस सप्ताह में टोटल 9 पब्लिक इश्यू ऑफरिंग आने वाली हैं, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और 4 कंपनियां इसी हफ्ते इन 9 में से लिस्ट भी होने वाली हैं। अब हो क्या रहा है मार्केट में, एक हफ्ते में 9 आईपीओ खुल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है। खास करके इंडिया जैसी मार्केट में जब हर रोज ऑलमोस्ट एक नई कंपनी मार्केट में आ रही है और पैसा मांग रही है, तो क्लाइंट का पैसा मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो आप और मेरे जैसे एडवाइजर की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। 4 बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, तो बड़े निवेशक भी इसमें पैसा लगाने वाले हैं। 5 एसएमई कंपनियां, छोटी कंपनियां हैं, तो यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर भी आएंगे इस मार्केट में। 20 करोड़ रुपए से लेकर के 3,100 करोड़ रुपए तक के आईपीओ इसमें अवेलेबल हैं। कई कंपनियों की लगातार लिस्टिंग हो रही है, ऑन एन एवरेज हर 1-2 दिन में एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है। तो क्लाइंट के लिए ये डिसाइड करना बड़ा टफ होता जा रहा है कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना है, पहले कहाँ लगाना है, बाद में कहाँ लगाना है, लगाना भी है या नहीं है। तो अगर आप एक सुलझे हुए सक्षम सफल एडवाइजर बनना चाहते हैं, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए बीमा में क्या है ना, 8 से 10 साल तक इंतजार क्यों करूं मैं, आईपीओ में तो 5 दिन में पैसा डबल हो सकता है। ये बड़ी मानसिकता आज के लोगों की चेंज हो गई है। लोगों को ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस तो यार बहुत लंबे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे अच्छा एक काम करता हूँ, मेरे पास जो पैसा मैं लगा देता हूँ आईपीओ में। देखो अगर मेरा पैसा, मेरे को लिस्टिंग गेन मिला तब तो फायदा है ही, नहीं भी मिला होगा मेरे को, या फिर मेरा आईपीओ नहीं भी लगा, तो मेरा पैसा तो वापस आना है। कम से कम अगर एक चांस तो है कि मैं तुरंत प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है, आप क्लाइंट को इसमें मना नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज ऐसा ही होता है यहाँ पे। लेकिन अब जो पैसा है मार्केट का ना, वो पैसा जा रहा है। पहले क्या था, एफडी, एलआईसी पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी में पैसा ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते थे। आज के डेट में डीमैट अकाउंट खोलते ही लोग आईपीओ, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और ये सारी चीजें, कमोडिटी, इन सारी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज इंश्योरेंस एडवाइजर को ना 7 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ग्राहक बोल रहा है कि पॉलिसी तो बाद में, पहले मैं तो आईपीओ पे पैसा लगा रहा हूँ, या सेविंग में जो है फिलहाल के लिए रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग में जा रहा हूँ। या वो कह रहा है कि यार बच्चों का एंडोमेंट पॉलिसी लेने से मेरे को ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहा, मैं इन्वेस्टमेंट करके, एसआईपी करके मैं बच्चे का इन्वेस्ट फ्यूचर प्लान करना चाहता हूँ। यूलिप पॉलिसीज की गलत तुलना हम जब स्टॉक मार्केट से प्रॉपर करते हैं, और यूलिप पॉलिसी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर में जिसको कहता हूँ वो होती है, तो फिर इंश्योरेंस को बेचना मुश्किल तो होता ही है। और उसके बाद में एचएनआई ग्राहक जो है ना, वो मार्केट में सीधा चला जाता है, क्योंकि उसको एक से बढ़ के कंपनीज के ऑफर आने लग जाते हैं। रिन्यूअल तो आपको मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम नया बिजनेस की जो स्पीड है वो आपकी काफी कम हो रही है। ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही होगी। खास करके अगर हम जेनजीज की बात करें, 25 साल से 35 साल तक के लोगों की बात करें, तो इनकी पहली प्रेफरेंस तो स्टॉक मार्केट हो चुका है। पूरे तरीके से स्टॉक मार्केट से बहुत इंप्रेस्ड हैं ये लोग। इनको एलआईसी समझाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो इनको भी आप अच्छे से समझाओगे, न सिर्फ समझाओगे बल्कि इनसे बिजनेस में लेके आओगे। अब इंश्योरेंस एजेंट को जो है क्या करना है, देखो पहले क्या था, अगर मान लो पॉलिसी बेचनी है, तो पॉलिसी को आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से बेचना बंद करिए, पॉलिसी को पॉलिसी के तरीके से बेचिए, पॉलिसी को इंश्योरेंस के तरीके से बेचिए। बट आप आईपीओ की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो भाई वहां पर आपको कोई इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, सेविंग की बात नहीं करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स विद नो गारंटी आप लोगों को बताइए। ठीक है, अब क्या है, मतलब
आईपीओ जो है ये इट्स अ पार्ट ऑफ रिस्क, क्योंकि यहाँ पे पैसा डूब भी सकता है। मान लो अगर लिस्टिंग गेन में वो हो गया, फेल हो गया, लिस्टिंग गेन नहीं मिला, माइनस में शेयर लिस्ट हो गया, तो आपका पैसा वेस्ट होगा। बट बहुत हद तक चांसेस है कि पैसा जो आईपीओ है वो लगता ही नहीं है कई बार। अब कौन सा इंश्योरेंस बेचने का टाइम आ गया है उस पे ध्यान से सुनिए। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल कवरेज वाली ये पॉलिसी ज्यादा मार्केट में आज के डेट में बिक रही है। अब जो एजेंट का नया मॉडल हो रहा है, वो नया मॉडल क्या है जिसको आपने अपनाना है, वो है क्या, आज के डेट में आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनना पड़ेगा, फाइनेंशियल डॉक्टर बनना पड़ेगा। भले ही आप एलआईसी एजेंट बनिए, नो दिक्कत, नो इश्यूज, लेकिन दोस्त आपको जानकारी तो होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं तो बस एलआईसी एजेंट हूँ, मैं तो बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बेचता हूँ, मत बेचिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मैं बस इसके अलावा कुछ जानता भी नहीं, तो फिर आपकी कोई वैल्यू एज अ एजेंट भी नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी 9 कंपनियां हैं, जिसमें सबसे पहला है कियासा। कियासा रिटेल, जैसे जियो के ऑन रिटेल स्टोर खुलते हैं ना, बाकी ये मार्क्स एंड स्पेंसर के खुलते हैं, जारा इंटरनेशनल का होता है, शॉपर स्टॉप का होता है, ऐसे इनके कपड़ों की दुकानें हैं। कपड़ों की दुकानें हैं मतलब इनका ये कपड़े बेचने का व्यापार करती है। 23 फरवरी को इनका ओपन हो रहा है, 25 फरवरी को बंद हो जाएगा, 2 दिन का टाइम आपके पास। 2 मार्च को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। 121 रुपए से 127 रुपए के आसपास में ये लोग स्टॉक अपना शेयर प्राइस मांग रहे हैं, और 1000 शेयर्स का एक लॉट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और ये महिलाओं का लेडीज गारमेंट्स की दुकानें चलाते हैं। सिंपल बिजनेस बता दिया शॉर्ट में आपको। अब देखो दुकान मॉल चलाने वाले बहुत सारे बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में हैं, लेकिन आज कस्टमर जो है परचेज दुकान पे जाके कम खरीद रहा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर जाकर के मिंत्रा पे जाके ज्यादा खरीद रहा है। तो इनका फ्यूचर मेरे को बहुत ज्यादा ब्राइट तो नहीं दिखता, बट 10 साल में इनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। एक छोटा सा एनालिसिस के फिलहाल के लिए आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट जो भी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजरी। बिकॉज इसके लिए आपको खुद अपना रिसर्च आपको डिटेल में करना पड़ेगा। दूसरी कंपनी श्री राम ट्वाइस्टेक्स, ठीक है, श्री राम ट्विस्टेक्स कह सकते हैं आप। ये क्या करती है कंपनी, ये कपड़े कंपनियों को धागा सप्लाई करती है। मतलब मान लो रोटी खानी है आपको, तो रोटी बना के नहीं देगी, आपको आटा बेचेगी। रोटी आपको खुद बनानी है, तो ये कंपनी क्या करती है, धागा बेचती है टेक्सटाइल कंपनीज को। 23 फरवरी को ओपन हो रहा है इसका, और 25 तारीख को भी 2 दिन का ऑप्शन टाइम है। 2 मार्च को ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। ये 95 रुपए से 104 रुपए के आसपास मांग रही है। 144 शेयर का ये क्या देगी, अपना एक लॉट देगी। एक लॉट में 144 शेयर्स आपको कम से कम बिट लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है, ये बिजनेस तो चलता रहेगा क्योंकि कपड़े तो बनते ही रहेंगे, धागा तो चाहिए ही होगा, तो इसका बिजनेस बंद नहीं होगा बिकॉज इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। बट बड़ा पैसा बना के दे पाएगी बहुत जल्दी, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। ये चीजें आप अपने क्लाइंट को शॉर्ट में बता भी सकते हो। तीसरा है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी। देखिए आज की डेट में इस कंपनी का जो बिजनेस है, ये सोलर कंपनीज को सोलर सोलर बिजली कंपनियों को ये बेचती है, सोलर बना करके। और आज की डेट में सोलर एनर्जी का जमाना आ गया है। 23 फरवरी को लॉन्च होगा, 25 फरवरी को बंद हो जाएगा, 2 मार्च को लिस्ट हो जाएगी। 1000 रुपए से 1053 के आसपास का ये शेयर प्राइस मांग रही है। इसमें 14 शेयर्स का एक लॉट आपको देगी। अब यहाँ पर ये जो कंपनी है ना, बिजली का काम तो बिजली है ही, कल का जो असली धंधा है वो बिजली तो है ही। जैसे 2000 में टेलीकॉम बढ़ा था, वैसे अब ग्रीन एनर्जी का टाइम आ रहा है। तो ये फ्यूचर में बहुत बढ़िया पैसा बना के दे सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतना पैसा बना के नहीं दे पाएगी। उसके बाद हम मोबाइल से, ये क्या है, ये मोबाइल से करके, या मोबाइलाइज भी इसको कह सकते हो, मोबाइलाइज ऐप भी कह सकते हो। 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में खुल रहा है। 2 मार्च को लिस्ट होगा। 75 से 80 रुपए का ये स्लॉट मांग रहे हैं अपना एक उसका, और 1600 शेयर्स देंगे आपको, 1600 शेयर्स दे रहे हैं। 75 से 80 रुपए पर शेयर की कीमत मांग रहे हैं। अब ये क्या है, इनका काम बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है। लेकिन दिक्कत क्या है, हर गली नुक्कड़ पर आज के डेट में छोटी छोटी कंपनियां खुल रही हैं। ऐप बनाना तो आसान है, लेकिन टिकना बहुत मुश्किल है। ऐप बना कोई भी कंपनी देगा, लेकिन कल कोई बड़ी कंपनी, जाइंट कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी ने इसके काम का डुप्लीकेट बना लिया, इनकी मार्केट खत्म भी हो सकती है। तो ये 10 साल में मतलब कोई फिक्स नहीं कह सकते, चल भी सकते नहीं। अभी ऊडो का एक सीआरएम चल रहा है, आपको पता होगा ऊडो करके ना। ऊडो कितना ज्यादा भयंकर मार्केटिंग कर रही है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। उसी तरीके का काम ये भी कर रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर। इसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा है। 5वां है अकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर एंड क्या है, स्विच गियर।
ये कंपनी का आईपीओ 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में 2 मार्च को लिस्ट हो जाएगा। 43 रुपए से 46 रुपए का शेयर प्राइस मांग रहे हैं। 3000 शेयर्स आपको देंगे एक बार में। ट्रांसफॉर्मर और जो बिजली बनाने वाले बिजली के उपकरण होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से ये कंपनी ये बनाती है। एसी हो या ना, या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है या कोई डेटा सेंटर है, सबको बिजली चाहिए और बिजली जिसको चाहिए उसको बिजली के उपकरण चाहिए। तो इसका फ्यूचर तो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पैसा इसमें लगाया जा सकता है, अकॉर्ड में आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। 10 साल में भी कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी। आने वाले लॉन्ग टर्म पर भी कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि इंडिया में अभी जो दिल्ली में एआई समिट हुआ है उसमें भी सबने ये बोला है, इंडियन लीडर्स ने, कि हम देश में डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के। तो इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के लिए इन कंपनीज की जरूरत पड़ेगी जो उनको माल मुहैया कराएंगी। रॉ मटेरियल जो उपकरण है, इलेक्ट्रिकल उपकरण, यही कंपनियां आगे देंगी इनको। तो इसका फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है और बहुत ही इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कह सकता हूं मैं। अभी 43 रुपए का शेयर मिल रहा है, सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आ सकती है कंपनी। बाकी आप अपने रिसर्च खुद करें। छठा है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी। ये कंपनी में भी आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जो जो है ना, शादियां भारत में कभी भी खत्म नहीं होती, शादियां तो होनी ही होनी है। और टाइटन जैसा खिलाड़ी सामने है तो कंपटीशन भी इनको बहुत बड़ा होगा। 10 साल का भविष्य बढ़िया रहेगा, लेकिन फ्यूचर में भी मॉडरेट ग्रोथ लेके आ सकते हैं। 24 से लेकर 26 फरवरी के बीच में आईपीओ ओपन हो रहा है। 367 रुपए से 386 रुपए का लॉट मांग रहे हैं, इस बीच में आप बिड कर सकते हैं। 32 शेयर्स का एक स्लॉट मिलेगा, सोना चांदी बेचने वाले लोग हैं, ठीक है। सातवां हमारा ओमनीटेक इंजीनियरिंग का। ये कंपनी क्या करती है, मशीनों के पुर्जे बनाती है। 25 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में इसका आईपीओ लॉन्च होने वाला है। 5 मार्च को लिस्ट हो जाएगा। 216 रुपए से 227 रुपए का एक शेयर मांग रही है और 66 शेयर देगी एक लॉट में। अब ये कल पुर्जे देखो, फैक्ट्रियां तो बढ़ रही है। इंडिया इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी और इंडिया को विकसित होने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज और लगानी है। तो इस कंपनी का भी अगर आप शेयर प्राइस कंसिडर करते हैं तो बढ़िया डिसीजन हो सकता है। लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा ये कंपनी भी बना के दे सकती है। रिसर्च आपको खुद करनी डिटेल में, तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। याप डिजिटल, ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड कराती है और 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 मार्च को लिस्ट हो जाएगा। हर गली नुक्कड़ में एक डिजिटल एजेंसी खुल रही है। मैं खुद एक डिजिटल एजेंसी भी चला रहा हूँ साथ में, लेकिन यहाँ पर एंट्री बैरियर 0 होता है, इसलिए कोई भी ये काम शुरू कर रहा है। लेकिन भविष्य कमजोर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा काम करके दे रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। बाकी खुद की रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो स्ट्राइडर्स इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये 9th और लास्ट कंपनी है। ये 26 फरवरी से 2 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 6 मार्च को कंपनी लिस्ट हो जाएगी। 71 से 72 रुपए का शेयर प्राइस मांग रहे हैं। 1600 शेयर एक बार में देंगे। ये क्या करती है, ट्रेडिंग करती है। कोई भी माल खरीदना बेचना इस टाइप का ये काम करती है। मीडिएटर का काम करती है, ट्रेडर कंपनी, बिचौलिया कंपनी का काम करती है। और ये खुद कुछ माल नहीं बनाती है, इधर से लिया, बीच में कमीशन लिया, इधर बेच दिया, ये काम करती है। अब यह ब्रांड तो कुछ इसका अपना कुछ ऐसा बना नहीं रही है, तो टिकाऊ होगा नहीं होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर भी मेरे को फ्यूचर में इसका बिजनेस जो ग्रोथ होगा उस पर थोड़ा डाउट हो रहा है। 10 साल में भी कुछ बढ़िया नहीं कर पाएगी शायद। तो क्योंकि अपना खुद का कोई ब्रांड नहीं है, बस इधर से मान लेके उधर बेच रही है। बीच में मीडिएटर बहुत सारे आते हैं जाते हैं, तो ये कुछ बहुत बड़ा कंपनी नहीं दिखता मुझे। बट फाइनली रिसर्च आपको खुद ही करनी। बट लास्ट में तो एडवाइजर्स के लिए एक ही चीज बोलूंगा, क्लाइंट को ध्यान से जाके बोलिए दोस्त कि शेयर मार्केट आपको अमीर बना सकता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बीमा आपको गरीब होने से बचा सकता है, लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि आप गरीब तो नहीं बनेंगे। तो बीमा इस बात के लिए आप बेचिए कि क्लाइंट को गरीब नहीं होने देंगे, उसका पैसा डूबने नहीं देंगे, उसका पैसा, उसकी मेहनत की कमाई डॉक्टर के पास नहीं जाने देंगे, या उसकी मेहनत की कमाई को ऐसे ही नहीं लूटने देंगे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेंगे, इसलिए बीमा बेचना जरूरी है। ये टैगलाइन आप लोगों को बोलिए। बाकी अगर आपको ये इसमें कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई डाउट और रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा एक वेलकम किट है दोस्तों। अगर क्लाइंट आपको मार्केट में इग्नोर करता है तो आप हमारे वेलकम किट ले लो। इसमें हम सर्विस लिस्ट में 40 से भी ज्यादा सर्विसेज लिख के देते हैं। आपकी हर पोस्टर पे ब्रांडिंग होती है और यहाँ पर हम आपको LIC के 25 रेडीमेड कॉम्बिनेशन पोस्टर देते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। उसका प्लान डिटेल का पूरा प्रिंट आउट हम आपको भेजते हैं, कौन सा प्लान है क्या है।
है, पॉलिसी बेचने से पहले और पॉलिसी बेचने के बाद के सारे तरीके के मार्केटिंग फॉर्म्स हम आपको यहाँ पे अलग से देते हैं। एट जस्ट 4000 यू कैन गेट दिस एट योर डोर स्टेप। तो आप 4000 रुपए में इसको अपने घर पे मंगा सकते हैं। बाकी आज का डीएनए सेशन आपको कैसा लगा, इसका कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। गूगल पर कृष्णा लुधियाल एकेडमी सर्च करके आप मेरा फीडबैक वहां पर भी मुझे रेटिंग दे सकते हैं। और जितने भी टॉप एमडीआरटी सीओटी टीओटी एडवाइजर्स आपकी ब्रांच के हैं, उनको आप जरूर उनका नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज, ठीक है। और उनको मैं कांटेक्ट करके उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। द बड़ा बीमा करता शो में उनको एज अ गेस्ट हम इनवाइट करेंगे और उनकी कहानी आप तक लेके आएंगे। तो आपकी ब्रांच में कोई ऐसा एडवाइजर है तो प्लीज उसका नाम और नंबर उसके अचीवमेंट के साथ आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर जो है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और प्लीज आप जो है सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रोज सुबह 5 बजे की क्लास को ज्वाइन करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।